गुड इवनिंग अपटाउन वालों। पिछले साल का शो तो आपको याद ही होगा। मियाँ बीवी की लड़ाई और जज साहब की ठुकाई, दोनों के मजे लूटे थे आपने। और इस बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया अंदाज, एक नया आगाज और एक छुपा हुआ राज। स्वागत है आपका इन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बाय अपटाउन विमेन एंड पहली बार मेन भी दो। डिस्क्लेमर अथवा अस्वीकरण, यह नाटक काल्पनिक व दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद किसी भी भाषा या संस्कृति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें नशा सेवन और अपराध का कोई भी बढ़ावा नहीं दिया गया है, सो कृपया वो ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं हूं अभय, इस कहानी का मुख्य किरदार, और आज मेरी शादी में आप सब आए, इसके लिए बहुत आभार। लैला मजनू हीर रांझा, इन सभी के किस्से हैं बहुत मशहूर। मुझे भी है सौम्या के प्यार का फितूर। सौम्या और मैं करीब 1 साल पहले मिले और फिर हमारे दिलों में मोहब्बत के फूल खिले, और आज हम शादी के बंधन में बंधेंगे। आप तालियों से हमारा स्वागत नहीं करेंगे? चौखट के बाहर क्या गए तेरे गुड़मानी के मुझे सांस नहीं आ रही। सौम्या, 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 अरे ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? मैं अभय या स्वर्गीय अभय बोलूं? मैं तो सौम्या से शादी में हार डलवा रहा था और मेरी फोटो पर ही हार चढ़ गया। क्या सच में मैं मर गया? कोई पुलिस को बुलाओ। नहीं शर्लॉक होम्स, नहीं ब्योमकेश बख्शी, अरे एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। हाँ, एसीपी प्रद्युमन को बुलाओ। वो मुर्दे से भी सच उगलवाते हैं, मुहावरों में ही सारा रहस्य समझाते हैं। अब एसीपी प्रद्युमन ही पता लगाएंगे किसने किया है मेरा खून, क्योंकि लंबे हाथ होते हैं ऑफ कानून। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। जरा देखो कौन आ गया है,
पे जो छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। ऐसा दिलदार आया है I am ACP Pradyuman from CID, Chief Aero Detective। अब मैं अपने मुंह में आखिर मिट्टू क्या बनूं, पर मैं तो वो हूं जिसने गुड़गांव ही नहीं आयरियो के बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। अरे मैं तो वो हूं जिसने वो सिगरेट बट से आग लगने वाला केस सॉल्व किया था। अरे वही सिगरेट बट जो आसमान से गिरी और खजूर यानी आपकी बालकनी में अटकी। और वो तबेला, अरे वो भी तो मैंने ही बंद करवाया था। पर अब आप जानते ही हैं, जिसकी भैंस उसी की लाठी है। और ये बताओ क्या हुआ, मेड के रेट फिर बढ़ गए ना, फिर कर दी ना उन्होंने रेट लिस्ट की बढ़ाई। अरे क्या हुआ ना, इस बार उन मालिश वालियों ने मुझे हायर कर लिया था। और लास्ट ईयर रंगोली दिवाली, वो कहा फूल कहां से आए और वो लोग कहां से आए, सब मैंने ही तो ढूंढ निकाला था। भूल गए? अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं, मैं तो वो हूं जो उड़ती चिड़िया को देख के बता देता है। ये मर्डर क्या चीज है, इसको तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर लूंगा, चुटकियों में। ये दया कहां गया? दया दरवाजा तोड़ो। అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం కీలకట్టి లాగతారు ఆంధ్రాజనం. హే ఆ అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం ఈ అంటే ఇచ్చాపురం కీలకట్టి లాగతారు ఆంధ్రాజనం. ఊ అంటే ఉంగాపురం అంటే ఊగే జనం. ఏ అంటే ఎత్తు పొలం చాలమేసి వాలుతారు. दया कहाँ चला गया? दया बीना पता चला पक्का बेसमेंट का दरवाजा तोड़ा होगा, फिर एक्सेस कार्ड नहीं लाया होगा। ये दया दरवाजा तोड़ो। अयो राम, दया तो गया सर। दया गया तो तुम कौन हो? वनकम, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट कुट्टपति, तिरुचिरापल्ली कुट्टपति, तिरुचिरापल्ली वेंकटेश्वर कुट्टपति, तिरुचिरापल्ली वेंकटेश्वर वनकम कुट्टपति सर। वो तो सही है, पर बाकी लोग कहाँ हैं? अयो दिस इज माय नेम सर। बड़े प्यार से आप मुझे केटी बुला सकता है सर। किटी, चलो ये जो मर्डर हुआ था कौन था वो? सब जेंट्स था सर। वो तो मुझे भी पता है, उसका नाम क्या था? अबे अबे दैट अबे नहीं सर, नाम अबे, मेरा हिंदी थोड़ा वीक। मुझे तो इसका हिंदी नहीं, इसका दिमाग भी वीक लगता है। चलो वो छोड़ो, फौरन जाओ और फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आओ। फॉरेन? मैं तो फॉरेन कभी नहीं गया सर। किटी फौरन नहीं, फौरन मतलब जल्दी। ये बताओ डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या लिखा है? Oh, that one, sir. According to doctor report, sir, अयो, अबे को किसी ने विष दिया। विष? What विष? बर्थडे विष, वेडिंग विष? आखिर विष से भी कभी कोई मरा है? अयो, that विष नहीं सर, पॉइजन, वो भी बहुत खतरनाक वाला। उससे बचना तो नॉट पॉसिबल सर। विष? अच्छा ये बताओ और कोई एविडेंस मिला क्या? यस सर, बॉडी के पास एक इतना छोटा बाल और इतना लंबा पेन मिला सर। किटी, लंबा बाल और छोटा पेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस किटी। इसका मतलब समझी तुम? यस सर, इसका मतलब कातिल
टकलू तो नहीं था सर। टकलू नहीं था, बिल्कुल गिडी, पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात करी है। इसका मतलब है यहां बैठे जितने भी लोग जिनके सर पर बाल है सब मेरे शक के दायरे में आते हैं। इन सब का इंटरोगेशन होगा किटी, एक एक करके इन सबको बुलाओ। अच्छा आप, हेलो हेलो, नाम क्या आपका, नाम क्या है? नाम भी नहीं बता रही है, नाम नहीं बताना चाहती है। यहाँ आयु में रहती है, देखो बाहर से आई है, ये देखो बाहर के लोग भी मर्डर करते हैं यहाँ आकर। नाम लिखो लिखो, इसको अलग से ब्लू सूट में लिखो, लंबी लंबी लड़की। मैडम आप, हेलो हेलो, आप वही है ना जो अपनी पार्किंग छोड़ के दूसरों की पार्किंग में लगाती है? इमरजेंसी इमरजेंसी बोल के नोट करो केटी, नोट करो। हेलो सर, आप ये पसीने क्यों आ रहे हैं आपको, पसीने क्यों आ रहे हैं? फुल एसी चल रहा है ना, ये घबराए हुए। नाम बताइए, बोलिए सर बोलिए। नाम नहीं बोल रहे किटी, बगल वाले से पूछो, बगल वाले घबराए हुए ये सब किटी। और किटी ये, अच्छा आप तो वो है ना, आपको मैंने सिगरेट बट के केस में पकड़ा था। किटी नोट करो, बहुत शातिर है, निकल गया था ये, नोट करो किटी। इनको तो मैं एक एक करके अलग से मिलूंगी। ऐसा करो, पहले जाओ और दूल्हे के ताऊ जी को बुला के लाओ। दूल्हे का ताऊ जी। दया तो गया, पर आ गई है क्यूट सी किटी, जो है थोड़ी बेवकूफ और थोड़ी सी विटी। एसीपी प्रद्युमन का चल रहा है इंटेरोगेशन, देखते हैं क्या निकलवाते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बुलाया है हमारे दूर के ताऊ जी को, इनके तो पास दो ही काम हैं, एक तो व्हाट्सएप चलाना और दूसरा खाना देखते ही उस पर टूट जाना। इनसे तो हम सब लोग हमेशा से कतराते हैं, पूछिए क्यों? चलिए आपको दिखाते हैं। किटी मैंने तुमसे कहा था ना दूल्हे के ताऊ जी को बुलाओ, कहाँ रह गए? जल्दी बुलाओ। दूल्हे के ताऊ जी। डांटे। शादी में आएंगे, कहीं पकौड़े खाएंगे तो बादल तो गड़गड़ाएंगे। तो बेटा जी, पागना बुरी बात नहीं होती, लेकिन बिना आवाज के पागना बहुत बुरी बात होती है। वो बंदा तो कुछ कुछ करके निकल जाता है और इल्जाम किसी और के लग जाता है। इसलिए जब भी पालो जोर से गड़गड़ाओ। और वैसे भी जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अरे अंकल जी, बंद करिए अपनी ये दही बल्ले और गोलगप्पे की बातें। आपको जिस काम के लिए बुलाए गए उसके बारे में बताइए। ये बताइए, आपको क्या लगता है इस मर्डर में किसका हाथ है? बेटा जी, ये सब मेरा ही किया धरा है, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं। शिव शिव, केस सॉल्व, मर्डर पकड़ा गया। मैंने तो पहले ही कहा था सर, खून ही नहीं किया सर। आपने तो ये केस चुम्मियों में सॉल्व कर दिया सर। किटी चुम्मियों में नहीं, चुटकियों में। वैसे भी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर अंकल जी आप ये बताइए, आपने ये मर्डर किया क्यों? बेटा जी, ये पूछोगे क्या किया? मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, बोला 20 लोगों को फॉरवर्ड करो नहीं तो बुरा हो जाएगा। मैंने सिर्फ 19 लोगों को फॉरवर्ड किया, देखो हो गया ना बुरा। ये मेरा ही किया करा है बेटा, मैं ही जिम्मेदार हूं इसके लिए। अंकल जी आप मुझको भेज देता, हमारा 250 लेडीज का अप टाउन वुमेन ग्रुप, लेकिन ओनली मंडेज एंड फ्राइडेज फॉरवर्ड अलाउ, अदरवाइज एडमिन मुझे ग्रुप से निकाल देगा ना। शट अप किटी। अंकल जी आप जाइए, बाकी अब जाके अपने बाकी फॉरवर्ड करिए। ये ना आखिर आप नहीं तो दुनिया को प्रलय से बचाया हुआ है। जाइए बाकी फॉरवर्ड करिए। हरिओम हरिओम। अंकल जी ओम लिखना मत भूलिएगा। किटी इन्होंने तो आज दिन में ही तारे दिखा दिए। किलर किलर सर, मुझको भी लगता सर, अबे इनकी फाट से ही किल हुआ सर। सर बहुत गंदा स्मेल आ रहा सर, मैं अभी जुलाब का परफ्यूम छिड़क देता है, बहुत इंपॉर्टेंट जुलाब का परफ्यूम। किटी जुलाब नहीं, गुलाब। और मर्डर को इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा क्या? अभी शो के 40 मिनट बाकी है
ऑडियंस को उनकी टिकट के मजे भी तो दिलाने हैं। तुम ऐसा करो, जाओ और दूल्हे की बुआ को बुला के लाओ। दूल्हे की बुआ। ताऊ जी से तो मिला नहीं कोई क्लू, किटी का भी लगता है ढीला है कोई स्क्रू। बुलाया है नेक्स्ट मेरी बुआओं को प्यारी, सबकी बुराई करने की इनको है बीमारी, पर दोनों की दोनों हैं बहुत खबरी, गॉसिप करती हैं सबकी इन द नगरी। क्या इनके पास होगी कोई जानकारी? अभी भी है जवानी, जरासी है पुरानी, है फिर भी जवानी हनी जी। शर्म भुला के, ठुमका लगा के, करो ना थोड़ा मन मानी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे। देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे। अब बालों की सफेदी से फीका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी, get up and dance। खटन गया सी खट के ले आंदा की पूछो की खट के ले आंदा सुआ ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे जी पुआ। मेरा बेटा यमराज मुझे वणक्कम myself किटी। किट्टी, ये भी कोई नाम हुआ? किट्टी तो हमारी पार्टी होती है ना, जहाँ तुम बोला खेलते हैं, सारे फन करते हैं, इसने तो अपना नाम ही किट्टी रख लिया। बस करिए आप लोग। आप है क्या दूल्हे की असली बुआ? आप बताइए, आप है? ये नहीं, हम ही है सगी बुआ। असली बुआ तो हम दोनों ही हैं, मैं तो बबली बुआ हूँ। बन्नी अच्छा, तो तुम दोनों आबे की रियल बुआ। तुम तो स्टेज के सबसे आगे बैठा होगा, तुमने कुछ देखा? हाँ, सब कुछ देखा। वो शशि अरोड़ा, देखो देखो, ये मैं तो बिल्कुल हैरान कि इन्होंने वही साड़ी पहनी हुई है जो पिछले साल बबलू की शादी में पहन के आई थी। बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अरे जीजी, साड़ी को तो छोड़, पहले देख मिसिस भंडारी है, उन्होंने जो नेकलेस का सेट, वो डायमंड का सेट पहना हुआ है। ओहो, नीता अंबानी को भी फेल कर रहा है। 7 कैरेट का डायमंड लगा हुआ है जीजी। छोड़, सारी बादशाहपुर और आर्केडिया की हाँ, ज्वेलरी सच्ची। शॉप से ले आती हैं। हाय हाय, मैं कहूँ सच्ची मुच्ची, रोज कभी नया सॉलिस्टर, कभी डायमंड के नए सेट, कहाँ से लाती है इतना? बस ये सब बस कीजिए, आपसे गॉसिप नहीं पूछा। अब ये बताइए, आपने शादी में मर्डर के बारे में कुछ देखा क्या? ओहो, मर्डर तो पहले बताना था ना। बता क्या? मेरा प्यारा मेरा बेचारा गया। उसकी शादी तो मैं अपनी ननंद की भतीजी से कराना चाहती थी, लेकिन आज ये हो गई होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। और ये सोम्या की तो कुंडली भी मैच नहीं जीती थी। अरे जीजी चुप करना, मेरे को तो पहले दिन से ही पता था कुछ अपशगुन होने वाला है। आंटी जी, बस करिए अपनी ये तक क्या नूसी बातें। क्या बकवास कर रही हैं आप दोनों? आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए, शादी में आपको किसी पे शक है क्या? जीजी बता। सोम्या के पापा, हो सकता है सोम्या के पापा ही हो, कर्नल शूरवीर राठौर। अरे सर, मैं आपको एक बात बताऊं,
परसों संगीत की रात थी, सारे बड़ा मस्ती में झूम रहे थे, और ये जो सौम्या है ना, किसी के साथ धीरे धीरे बातें कर रही थी। मैं सारी डिटेल आपको बताती हूँ। जरा दिखाइए, जरा संगीत में क्या हो रहा था उस दिन। आओ आओ दिखाते। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब हैं परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा। राते राते भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। Back it up now. Know that you the book now. You got everything. You got everything. Hold up. What a hot book. You ready to begin? Know that you the book now. You got everything. You got everything. Hold up. What a hot book. You ready to begin? यादों की पाया चांजरा लोग मारे शिकारे, यादों की पाया चांजरा लोग मारे शिकारे। कंगना तेरा नहीं सानू करिए इशारे, कंगना तेरा नहीं सानू करिए इशारे। Know that. तो देखा आपने हमारे संगीत के दिन का धमाल। सौम्या और उसकी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी दोनों है ना कमाल। माहौल मस्ती का था, सब थे खुश मिजाज। पर सौम्या के पापा कर्नल राठौर लग रहे थे कुछ नाराज। हाँ, उनको इस शादी से हमेशा से था एतराज। क्या पता उन्हें कुछ खबर हो किसने दिया मुझे जहर। चलिए देखें इसका राज। Attention! मैं हूं कर्नल शूरवीर राठौड़। कारगिल की लड़ाई में मैंने दुश्मनों को हराया था, और आप सीधा भी नहीं बैठ सकते। सीधा बैठिए। ये सीधा होता है, सीधा ये। और ये जूते, जूते देखिए कितने गंदे हैं। हमारे जूतों में हमारी शक्ल दिखती है, और आपका मिट्टी का ढेर। और बाल, बाल देखिए, ये बाल है या बेल है? ओ माय गॉड, नॉनसेंस। सौम्या, 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 ये तुम किस नमूने से शादी कर रही हो? इस नॉनसेंस लड़के को छोड़ो। ये लड़का मुझे शुरू से पसंद नहीं था। ये हमारे खानदान के लायक नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये डरपोक, ये सिविलियन कर्नल शूरवीर राठौड़ का दामाद बनेगा? नॉनसेंस। पापा, मैंने कई बार कहा है, मुझे आपकी झूठी शान शौकत से तंग आ गई हूँ। आपके मिलिट्री रूल्स यहाँ नहीं चलेंगे। मैं अभय से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। दैट इज फाइनल। इट्स एन ऑर्डर सौम्या। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो कोर्ट मार्शल होगा। मैं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। हमने पूरी जिंदगी लेफ्ट राइट किया है, और तुम लेफ्ट राइट करके किसी भी नमूने को चुन लोगी। ब्लडी टिंडर पीपल। पापा, शादी कल है, आपने आना है तो आइए, वरना अपने बॉर्डर वापस चले जाइए। एंड दैट इज फाइनल। तुम बहुत पछताओगी सौम्या, बहुत पछताओगी। काश आज माँ होती। 70 मिनट है तुम्हारे पास, और शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम 70 मिनट। और आज इस 70 मिनट में तुम जो भी फैसला लोगी, सही या गलत, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या फैसला लेना है, बल्कि तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो भी फैसला लोगे सही होगा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे।
बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। कर्नल साहब ने कहा था सौम्या तुम बहुत पछताओगी। किटी समझी तुम इसका मतलब? यस सर, कर्नल बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहा था और उसे गुस्सा भी लग गया था सर। गुस्सा? किटी गुस्सा आ गया था किटी? क्या किटी? यू नो ना सर, माय हिंदी थोड़ा वीक। किटी ऐसा करो कर्नल साहब को बुलाओ, उन्हीं से बात करनी होगी। यही दूध का पानी और पानी का दूध हो जाएगा। पुलिस सर, इंगे सर कालेंगे। I am not police. I am Colonel. You idiot. Who are you? I am Kadambari Kuttapati, Secretary of ACP Pradyuman, CID investigator. किसका पति? Anyways, bloody hell. என்ன ராஸ்கலோ? No, no, not in hell. Your दामाद in hell. कर्नल साहब सुना है आप इस शादी से खुश नहीं थे, कहीं आप ही ने तो अबे का। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये मैंने किया है? मैं ऐसी हरकत करूंगा? मैंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों को हराया था। हाँ, मैं इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन शी लव्ड हिम और मेरी खुशी उसकी खुशी में है। मैं नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन मैं कभी ऐसे उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कर्नल साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रहेगी। यहाँ बैठे सभी लोग मेरे शक के दायरे में हैं। आप ये बताइए हम सौम्या से कब बात कर सकते हैं? आप समझ नहीं रहे हैं, शी इज नॉट इन अ कंडीशन टू टॉक। सर, मुझको तो इन पर शक सर। He was not happy with the bride and groom. किटी ब्राइड एंड ब्रूम नहीं, ब्राइड एंड ग्रूम होता है। ऐसा करो कर्नल साहब, कोई और है जिससे हम बात कर सकते हैं, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है? वो सौम्या की फ्रेंड है ना नंदिनी, वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें भी करती हैं। मुझसे ज़्यादा तो वो नंदिनी जानती है। आप उससे बात कीजिए, शायद आपको कोई क्लू मिले। ये करी ना आपने पते की बात। किटी जाओ नंदिनी को बुला के लाओ। सौम्या की बेस्ट फ्रेंड नंदिनी। नंदिनी और सौम्या है बचपन के यार, दोनों के बीच में है बेइंतहा प्यार। लोग दुनिया में दोस्त ढूंढते हैं, उन्होंने दोस्तों में दुनिया ढूंढी है। लेट्स सी क्या नंदिनी करेगी किसी राज से पर्दाफाश? क्या पता चलेगा बन गया मैं कैसे सिर्फ एक लाश, मुझे जहर देने वाला मिल जाए काश। किटी तुमसे मैंने कहा था नंदिनी को बुला के लाओ, इतना टाइम क्यों लगता है? जल्दी नंदिनी को बुलाओ। सौम्या की बेस्ट फ्रेंड नंदिनी। तो आप हैं नंदिनी, आप और सौम्या बहुत क्लोज हैं? हाँ, सौम्या और मैं बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। पूछिए आपको क्या पूछना है। तो आप और अभय भी दोस्त थे? अभय? हाँ, वो सौम्या की हेल्प करता था, उसको सपोर्ट करता था। सो यस, सौम्या ने तो मेरे पास आने ही बंद कर दिया था। अब अभय था ना उसकी प्रॉब्लम को झेलने के लिए। क्या सौम्या और अभय शादी से खुश थे या उनमें लड़ाइयाँ होती थी? लड़ाई? अब लड़ाई किस कपल में नहीं होती है सर? उनकी भी बहुत लड़ाई होती थी। इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी, फिर प्यार करने लग जाते थे। जब भी लड़ाई होती थी अभय सौम्या के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाता था और वो खुद ही खा जाता था। सौम्या को तो आइसक्रीम पसंद तक नहीं थी। सौम्या को आइसक्रीम पसंद भी नहीं थी। सर, इसका इतना लंबा बाल सर, पूछिए इसका कोई पेन भी गुम हुआ क्या सर? शट अप किटी। नंदिनी आप ये बताइए, आपको इस शादी में किसी पे शक है क्या? शक? दैट फोटोग्राफर,
पता नहीं किसने इसको हायर किया था, इधर उधर सब जगह घूम रहा था, बहुत ही सस्पिशियस सा था और बहुत ही वियर्ड करता है ये। आप उससे बुला के पूछिए कुछ। ले, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किटी, कॉल द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। फोटोग्राफर? सीरियसली? वो अजीब फोटोग्राफर? वो था एक नंबर का जोकर। उसको क्या होगी भी कोई खबर? शादी में खाना तो ऐसे खा रहा था जैसे भूखा हो उम्र भर। चलिए देखते हैं, क्या इसको पता है किसने दिया मुझे जहर? मेरा दिल न तोड़ो, मेरा दिल न तोड़ो, रूठ के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। अरे हम हैं फेमस पिंटू फोटोग्राफर फ्रॉम पटना। अरे बुझा गए होंगे आप, पटना की जो हथुआ मार्केट है ना, वहाँ की गली नंबर 36 में हमारा बहुत बड़ा फोटोग्राफी का दुकान है। अरे जरा पानी पिलाइए ना, दिखता नहीं है हम डांस करके आए हैं। हम सब तरह की फोटो खींच लेते हैं, सगाई, शादी, सुहागरात, हनीमून, मैयत, जच्चा, बच्चा, रिटायरमेंट, ग्रेजुएशन, आपका बर्थडे, बच्चे का बर्थडे, आपकी पड़ोसन का बर्थडे कभी। अरे ओ मैडम, आंटी जी, अंकल जी अगर आपको स्विट्जरलैंड का सपना दिखाए हैं और नहीं लेकर गए होंगे ना, तो चिंता मत करिए, हम करवा देंगे सर। पूछिए कैसे? अरे आप बस श्रीदेवी की तरह महीन रेशम सी साड़ी पहनकर हमारे स्टूडियो में आ जाइएगा, पल्लू लहराते हुए। हम आपको वही माउंट तितली का दर्शन करा देंगे। अयो सर, ये पटना वही जगह सर जहाँ के टुंडे कबाब रोम्ब फेमस। एक मिनट। अरे मैडम, टुंडे कबाब पटना का नहीं, लखनऊ का है। अयो तांबे, दोनों सेम दोनों सिटीज इतना नियर है। किटी, तुम्हारी तो हिंदी, इंग्लिश और अब मुझे ज्योग्राफी भी एकदम महान लगती है। अरे सर, आप हमारे साथ कभी चलिए पटना, आपको बिहार का नजारा दिखाता हूँ। वो कुल्हड़ का दूध, वो मालपुआ रबड़ी मार के, वो गुलकंद भरा पान, और इस ससुरा वो कचौड़ी दही चाट खाए हैं आप, और ये मजा आ जाएगा। हमारी मैया के हाथ का लिट्टी चोखा चटनी खिलाएंगे आपको, ससुरा यादें आ जाएगा। हमारी मैया की याद आ गई हमको सर। सर, ये सब सुनकर तो मुझे अपना इडली डोसा याद आ गया सर। हेलो भाई साहब, ये आपकी हलवाई की दुकान है या फोटोग्राफी की? ये पकवान वकवान खा के भी बस वही किए हैं, या शादी में जो काम के लिए आए थे वो भी कुछ किए हैं? कुछ काम किए हैं? जब इवेंट की फोटो ले रहे थे तब कुछ देखा या सुना? अरे क्यों नहीं देखेंगे, हम अपना दोनों आंख और दोनों कान हमेशा खुला रखते हैं। कौन परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, क्या बताएं आपको सर, हमरे तो होश ही उड़ गए जब हमने देखा। हम सर एक बात बताते हैं, शादियों में इतना फोटो लिए हैं, ऐसी शादी की और ऐसी लड़ाई ना हमने कभी देखी ना कभी सुनी। लड़ाई? किसकी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? अरे वो स्वर्गीय अभय भैया और उनके बचपन के दोस्त प्रणव भैया की। आइए आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, हम सब रिकॉर्डिंग कर देते हैं। देखिए।
वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी। मिली मुझे एक अप्सरा, कहती मेरे कोल आ सारा, मुझको ये तेरा दिल है लापता। दिल चोरी सादा हो गया, की करिए दिल चोरी सादा हो गया, की करिए मैं दोनों किसी के खो गया, की करिए मैडम तेरी चाल, सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए दिल चोरी सादा हो गया, की करिए। दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए दिल चोरी साडा। ओए प्रणव, मेरे दोस्त, मेरे यार, आज बैचलर्स पार्टी तो मेरी है और मस्ती तो तू कर रहा है। वो तेरे साथ वो गर्ल काशी, ये काशी यहाँ क्या कर रही है? प्रणव, इसको यहाँ किसने बुलाया? अरे यार, मैंने बुलाया है। आखिर वो हमारे बचपन की दोस्त है ना, मुझे लगा तुझको भी अच्छा लगेगा और हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यार तू पागल है क्या? ये तूने क्या किया? सौम्या को पता चला तो वो मेरी जान ले लेगी। ब्रो 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 तू रिलैक्स कर, तू रिलैक्स कर। तुझे ध्यान है ना, हम तीनों मिलके कितनी मस्ती किया करते थे? वो एवरीडे मार्ट के पीछे जाके जो हमने सुट्टे मारे हैं, और नाइट में लाउड म्यूजिक लगा के अपटाउन की जो गेड़ियां मारी हैं, मुझे तो सब पहले जैसा करना है ब्रो। यार तू मुझसे पूछ तो लेता, अब उसको मेरे सामने भी मत लाना, मुझसे दूर ही रखना। आर यू श्योर अबाउट दिस सौम्या? तूने ये डिसीजन जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया ना? ये तेरे को सिविल लाइंस वाली लड़की पसंद आई थी, साला कोई मैग्नोलियास वाली पसंद करके आता यार। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे चढ़ गई है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और मेरी तो तूने सारी उतार दी। वो तेरे बारे में इतनी पजेसिव है कि कहीं ये तेरी शादी तेरी बर्बादी ना हो जाए। बकवास बंद कर, कल मेरी शादी है एंड आई लव सौम्या, और मैं नहीं चाहता सौम्या को काशी के बारे में कुछ भी पता चले। काशी इज ए मैरिड गर्ल। तो मेरी बात सुन। यार तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? इससे अच्छा तो तूने मुझे जहर ही दे दिया होता। ला, जहर ही बना के देता हूं तेरे को असली बाला। बता, फैंटा में लेगा या कोक में? तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू भाड़ में जा। चल, तेरे को भाड़ में छोड़ के आता हूं, चल। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है पिंटू। इसका मतलब बैचलर्स पार्टी वाली रात को अभय और प्रणव में लड़ाई हुई। अरे लड़ाई? अरे लड़ाई तो हमरा पटना में होती है सर, वहां तो बकैती हो जाती है, ऐसा रपटिया देते हैं ना, गर्दा उड़ा देते हैं। सर
कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कितना गंदा गंदा बात कर रहे हो सर। लबड़धुंद हो का, कुछ समझ नहीं आता, हमारा माथा फिरा रही हो, बकलौल एकदम। हेलो, ए मिर्जापुर के कालीन भैया, अपने इमोशन के घोड़ों को लगाम दो और जिसके लिए बुलाया है सिर्फ उसके बारे में बताओ। तुम ये बताओ, इवेंट में कुछ और देखा या सुनो? अरे सर, हमरे तो होश ही उड़ गए जब हमने देखा सौम्या मैडम और अभय भैया की लड़ाई वो हल्दी वाले दिन रिकॉर्डिंग की है, दिखाते दिखाते कल शादी है, अब तो कुछ भी मैनेज नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट को फोन लगाना पड़ेगा। आप लोग कल तक कुछ कर भी पाएंगे? आपसे कुछ तो मैनेज हो नहीं रहा है, ना ड्रेस है ना डेकोर है। इससे अच्छा तो मैं प्लान माई डे से दीक्षा को ही हायर करती। एक भी पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्या हुआ सौम्या, किस बात पे नाराज हो रही हो? अबे कुछ भी वैसा नहीं है जैसे मैंने प्लान किया था, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम ये गेस्ट लिस्ट ही देख लो, ये सब लोग कौन इनवाइटेड हैं? ओ ये तो प्रणव के फ्रेंड्स हैं, उसने कुछ पुराने दोस्तों को इनवाइट किया है ना। अबे ये प्रणव कौन होता है मेरी शादी में गेस्ट को इनवाइट करने वाला? इट्स माय वेडिंग, मेरे गेस्ट होंगे, ये मेरा मेन्यू होगा, मेरे फ्लावर होंगे, मेरा मेन्यू होगा। अबे से कहो अपनी हद में रहे, देयर हैव टू बी सम लिमिट्स। What do you mean limits? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसका हक है मुझ पर। मैं ये सब ना तुम्हारे किसी रैंडम फ्रेंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। अबे रैंडम फ्रेंड? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और जस्ट बिकॉज मेरी तुमसे शादी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ दूंगा, समझी तुम? अबे अपनी दोस्त के लिए? सौम्या, सौम्या क्या हुआ सौम्या? नंदनी, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है और अबे भी सिर्फ मुझे परेशान करने में लगा है। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है बेबे, आई जस्ट वांट टू किल हिम। काम डाउन सौम्या, मुझे बता क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे पता है ना मुझे इस दिन का कितने दिनों से इंतजार था, कितने सपने सजाए थे मैंने, और कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं तंग आ गई हूँ, अभी मुझे सिर्फ रुला रहा है, मुझे आजादी चाहिए इन सब से। तू मुझे बता क्या हुआ, परेशान मत हो। तू यही देख ले, मेरे फूशिया फ्लावर्स का है और मेरा वेडिंग ड्रेस अब तक फिटिंग होकर नहीं आया है। क्या तू छोटी छोटी बातों पे चिंता करती है? तुझे फ्यूचर फ्लावर चाहिए ना, तेरा वेडिंग डेकोर तो अनंत अंबानी से भी ज्यादा बेटर करवाऊंगी मैं। और तेरा वेडिंग ड्रेस राधिका मर्चेंट को भी जेलस फील करेगी। फालतू की चिंता करती है। तेरा ना काम है मुझे 7वें आसमान पे चढ़ाना। तू चिंता मत कर, अभी तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बचपन से तेरी हर मुश्किल का हल निकाला है ना, अभी भी निकालूंगी, तू परेशान मत हो। चल चल मैं अपना मेकअप ठीक करती हूँ। तो देखा आपने, मेरी हुई थी प्रणव के संग लड़ाई, बैचलर्स पार्टी में उसने मेरी एक्स बुलवाई, पर फिर भी वो मेरा दोस्त है, इतना प्यारा। सौम्या के साथ भी मैं लड़ पड़ा उसके लिए दोबारा। अपनी सौम्या का मैंने दिल दुखाया। थैंक्स नंदिनी, तुमने उसका मूड ठीक करवाया। दूल्हे की दुल्हन से लड़ाई हुई, दूल्हे की उसके दोस्त से लड़ाई हुई, दुल्हन को उसका दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर चक्कर क्या है इन तीनों में? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। किटी, मेरे हिसाब से प्रणव को बुलाओ, उससे बात करनी पड़ेगी, दाल में कुछ काला लगता है। सर, आई डोंट लाइक काली दाल सर, आई लव सांबर। किटी, प्रणव को बुलाओ। दूल्हे का दोस्त प्रणव। प्रणव, वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। तुम और अभय बहुत अच्छे दोस्त थे ना? कब से जानते थे तुम अभय को? सर, मेरा प्यारा दोस्त था, वो तो हमेशा कहता था कि हम साथ में रहेंगे, पर चला गया कहीं छोड़ के मुझे। मैं समझ सकता हूँ। और
क्रिसमस पार्टी वाली रात को तुम्हारे और अभय की लड़ाई हुई थी? सर हम कहाँ लड़ते थे, हम तो बचपन के दोस्त थे। वो तो कुछ डिस्कशन कर रहे थे सर। लड़ते नहीं थे। और ये काशी, काशी कौन है? सर काशी, काशी तो हमारे बचपन की दोस्त है। शी इज वेरी वेरी स्पेशल टू अस। शी हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दिस। और अभय और काशी का रिश्ता? सर वो काशी 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 और अभय, सर काशी अभय की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या? काशी अभय की पुरानी गर्लफ्रेंड थी? अयो, एक्स गर्लफ्रेंड। सर तो आपको लगता है सब में काशी का हाथ है? नहीं नहीं सर, काशी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मुझे तो लगता है सौम्या को सब कुछ पता चल गया था। क्या पता चल गया था? यही कि सौम्या को पता लग गया था अभय और काशी का चक्कर था। क्या? काशी? कौन है ये काशी? सौम्या, तुमने अभय का मर्डर कर दिया? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों मारूंगी अभय को? क्योंकि तुमको अभय और काशी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। क्या पता चल गया था? क्या था अभय और काशी के बीच? अभय काशी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या अभय की कोई गर्लफ्रेंड भी थी? तुमको तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी ने तो सब कुछ बता दिया था ना, उसको तो पहले से ही सब कुछ पता था। क्या ये बात नंदिनी को भी पता थी, अभय को भी पता थी और प्रणव तुम्हें भी पता था? सबको सब पता था, पर किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। प्रणव, that's why I never like you, never trust you. देखा आपने सर, मेरे दोस्त की यहाँ पे मौत हो गई है और इसको अपनी ही पड़ी हुई है। किटी, तुम काशी को बुलाओ, उसी से बात करनी पड़ेगी। अबे की एक्स गर्लफ्रेंड काशी। काशी काशी काशी, हाँ कॉलेज में मैं उस पर मरता था। उसकी एक नजर के लिए कुछ भी कर सकता था, पर फिर हम हुए अलग। कभी देखा नहीं उसे पलट। इसका शादी में आना ही था गलत। ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। मुझे किसने मारा ये बात तो समझ ही नहीं आ रही है। ताश में जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। एसीपी सर, अब आप ही पलटिए ये बाजी। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? Who is he? I'm ACP Pradyuman from CID, Chief Aero Detective. Whatever. मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है। करती है आपके कपड़ों की दुकान, करती है धमाल। कहीं आप ही तो नहीं थी जिसका था वो लंबा बाल? What? सर, आपने तो क्या टाइगर मारा सर? केटी, टाइगर नहीं, शेर। सेम सर। काशी, तो तुम थी अभय की पुरानी गर्लफ्रेंड? हाँ तो we dated in college. कॉलेज में मुझ पर हर लड़का मरता था, but I chose Abhay. Why Abhay? I chose Abhay because I love him. And now he rejected me. He hated me, and I was like, मुझको उससे नफरत थी, इतनी नफरत कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने पूरे कॉलेज के आगे मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। तो तुमने क्या किया? I just hate him. इतनी नफरत थी तो शादी में क्यों आई? वो तो मुझे प्रणव ने बुलाया था, वरना आना कौन चाहता था? ये प्रणव बीच में कहां से आ गया? He is the only one who cares for me. वरना मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। पूछेंगे नहीं क्या हुआ? काहे रो रहे हैं? कब तक रोए नकली? पिंटू महाराज,
क्यों रो रहे हो? अरे सर क्या बताएं आपको, ये लोग ना बहुत चालू लोग हैं। हमसे शादी का एक पेमेंट में दो ही काम करा रहे हैं। शादी का फोटोग्राफी के लिए बुलाए थे, मैयत का भी फोटोग्राफी करवा रहे हैं, और तो और हमको ये लोग खाना भी नहीं खाने देते हैं। अब वही दिन हम कचौरी खाने के लिए स्टॉल में खड़े ही थे, उतने में अबे भैया का मौत हो गया। और अब क्या बताएं, हगने जा रहे थे, हगने भी नहीं देते हैं ये लोग। हगने जा ही रहे थे कि उतना में देखे एक और मर्डर हो गया। एक और मर्डर? किसका? अरे वो सौम्या मैडम का, वो सीढ़ी से गिरी हुई मिली है, वो भी परलोक से धार गई। सौम्या का मर्डर हो गया? सौम्या का मर्डर हो गया? मेरी बेटी सौम्या। सौम्या का मर्डर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। यहाँ बैठे कई लोग मेरे शक के घेरे में, शांत हो जाइए। सर, आपका शक किस पर सर? किटी, मेरा पहला शक गया कर्नल साहब पे। कर्नल साहब, आप इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, और आपने ये भी कहा था मैं इस शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है। कोई बाप अपनी बेटी से नाराज हो सकता है, लेकिन उसका कातिल नहीं। He is right, sir. He loves Soumya. He can't murder him. इसलिए मेरा दूसरा शक गया सौम्या पे। सौम्या नाराज थी, अभय ने उसको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था, और तो और उससे बिना पूछे उसे शादी में भी ले आया था। लेकिन सर, सौम्या का तो खुद ही मर्डर हो गया। इसलिए मेरा तीसरा शक गया काशी पे। काशी, अभय ने तुम्हें कॉलेज में डंप किया। इस बात की बेइज्जती तुम भूली नहीं थी। तुम अभय से बदला लेना चाहती थी, और तुम उसकी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। What nonsense! बकवास है ये सब। इसका मतलब सर, काशी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अभय और सौम्या को मार दिया। नो, इंटेरोगेशन के वक्त तो मैं वहीं थी। प्रणव, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर, वो तो आपके साथ थी जब सौम्या का मर्डर हुआ, तो इंटेरोगेशन चल रहा था इस काशी का। He is right, सर। जब सौम्या का मर्डर हुआ तो काशी तो हमारे साथ ही थी, तो ये तो नहीं हो सकती सर। बिल्कुल किटी, इसलिए कोई था जो काशी का साथ दे रहा था। कौन था सर? प्रणव। नहीं, नहीं। प्रणव, मुझे तुम पे शुरू से शक था। तुमने कहा था काशी इज स्पेशल टू अस। तुम काशी को हमेशा से लाइक करते थे और अभय से जलते थे। जैसे ही काशी और अभय का ब्रेकअप हुआ, तुमने इस बात का फायदा उठाया और काशी के क्लोज आ गए। फिर तुम्हें समझ में आया कि काशी के दिल में अभी भी अभय के लिए अपनी बेइज्जती भूली नहीं है और उसके लिए नफरत है। और सौम्या भी तुम्हें कोई पसंद नहीं थी, वो तुम्हें एक आंख नहीं पाती थी। I am very confused, sir. आखिर मर्डरर है कौन? किटी, मर्डरर एक नहीं, दो है। दो मर्डरर? प्रणव और काशी, यू आर अंडर अरेस्ट। सर, आपने तो ये केस चुम्मियों में सॉल्व कर दिया सर। चुम्मियों में नहीं, चुटकियों में। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। उन्होंने विश्वास कर लिया, सब बातों पे विश्वास कर लिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम लोगों ने भी विश्वास कर लिया। बचपन से ही जब सौम्या मेरे पास ही आती थी, मुझसे ही शेयर करती थी, पर उस अभय के आने के बाद उसने उसके पास जाना शुरू कर दिया। मुझे पता था she loves me more than she loves अभय, पर वो उसको मेरे पास आने ही नहीं देता था। वो मुझसे प्यार करती थी
और मुझे उसे बचाना था। अब ऐसे वो तो उसे सिर्फ लाता रहता था, इसलिए मैंने जो किया सिर्फ उसके लिए तो किया, उसे बचाने के लिए। अब ऐसे आई एम हर बेस्ट फ्रेंड ना। मुझे पता था जब भी दोनों की लड़ाई होती थी अभय सौम्या के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाता था और खुद ही खा जाता था। सौम्या को तो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद भी नहीं थी। उस दिन जब दोनों की लड़ाई हुई, मेरे लिए उसकी आइसक्रीम में जहर मिलाना आसान था, और इन लोगों को लगता है ये सब प्रणव और काशी ने मैंने सौम्या के लिए इतना सब कुछ किया और उस दिन सौम्या आके मुझसे ही लड़ने लग गई। नंदिनी, नंदिनी, सौम्या क्यों चिल्ला रही हो? नंदिनी, तुम्हें अभय और काशी के बारे में सब पता था, तुमने मुझे बताया नहीं। काशी तो बहुत छोटी सी चीज है। तूने ही तो कहा था तुझे आजादी चाहिए तो दिला दी। क्या बोल रही हो नंदिनी तुम? कैसी आजादी? कहीं तुमने ही तो अभय को कुछ नहीं किया? अरे तूने ही तो कहा था यू वांटेड टू किल अभय। मैंने तो सिर्फ वही किया, वो तो तुझे सिर्फ लाता रहता था। नंदिनी तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अभय से प्यार करती थी। सौम्या नहीं करना था, सौम्या मुझे ऐसा, सौम्या ये मैंने क्या कर दिया, पर अब तुझे मुझसे कोई नहीं शेयर कर सकता। अब तो सिर्फ मेरी है, and we will be best friend forever and ever. Akkad bakkad Bombay bo. पक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ पक्कड़ अक्कड़ पक्कड़ अक्कड़ पक्कड़ अक्कड़ पक्कड़। जियो तू के हूँ मैं तेरे एंटी, बट तेरी जुबान चलती है जैसे कैंची। अब मैं आई हूँ बस पारी करने, तू क्यों फालतू में हूँ फिरता है सैंटी। चल यहाँ से डाब ले तू रास्ता अपना नाप ले तू, मीटर मेरा हिल गया तो कान के नीचे दूंगी दो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड का। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड का। पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। Kids, please join. Participant Vani and Radhika.
द शो. "40 days of rehearsal, scripting, directing, enacting, auditions, रात रात भर काम करना, ये उसका फल है. I hope this was very much visible in the show. हर बार हम एक कॉमेडी शो करते आए हैं. दिस इज़ द 6th एनुअल प्रोडक्शन. जो लोग पहली बार आ रहे हैं, हर बार कॉमेडी करते हैं और इस बार हमने सोचा मर्डर मिस्ट्री करते हैं. आइडिया आ गया था एक गर्ल्स ट्रिप पे कि मर्डर मिस्ट्री करते हैं, पर उसमें कॉमेडी लाना, अपटाउन के पंचेस लाना, बहुत सारा स्क्रिप्ट में चेंजेस, दोबारा से एक्टिंग करना, दोबारा से सीन काटना, लड़ाई झगड़े आपस में होना, बाहर वालों से होना, क्लब से होना, सबके बावजूद दिस प्रोडक्शन हैज़ फाइनली हैपन्ड. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन that you have taken out your time and come to watch the show. Very quickly I would like to introduce all my team member. सबसे पहले हमारे सीनियर सिटीजन्स, ललिता आंटी, अरुणा आंटी, आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चों के साथ मिलके तो फिर बहुत मजा आया. आप लोग बताइए कैसा लगा. अरुणा आंटी के साथ उनके सुपुत्र कुणाल. सो आप अपने जूते मत गंदे करिए, साफ सुथरा रखिए. जैसे ही कुणाल दिखे तो ठीक ठाक पोस्चर, एकदम स्ट्रेट नेक्स्ट टाइम, ठीक है. और कुणाल के साथ हमारे पास सेकंड मेल आर्टिस्ट नीरज. ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. नीरज इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड फैशन से यहाँ तक की नौटंकीबाजी वाली जर्नी. पहली बार हमने जब ऑडिशन खोला था तो हमने कहा था मेल सिंगर चाहिए, तो नीरज आए थे मेल सिंगर के लिए ऑडिशन देने. उसके बाद हमने कहा नीरज आप डांस अच्छा कर लेते हो, आप सोलो डांस कर लो. उसके बाद हमने कहा आप दीक्षा के साथ डांस कर लोगे. फिर उसके बाद हमने कहा आपको रोल ही दे देते हैं. तो इस तरीके से नीरज की जर्नी रही है. वो बेचारा वो प्रिपेयर करके आता था, फिर कहता अच्छा ये है आज का, अच्छा फिर प्रिपेयर करता था, अच्छा ये है आज का, फिर प्रिपेयर करता था. सो थैंक यू नीरज फॉर बीइंग सो पेशेंट. उसने ये नहीं बोला एक बार भी कि यार क्या बचा रखा है यार. क्या कर बक्कड़ बम्बे पर कैसी बकैती मचा रखी है. थैंक यू नीरज, यू वाज सो ऑसम. एंड मतलब ये इतने सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं पर अंदर से ये पूरे ड्रंकर्ड है. खैर नीरज तो खैर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी निकल के आए हैं, लेकिन ये हमारे डायरेक्टर की भी खूबी है, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ ही लेती है. उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट राइटर मोनी. अब है मोनी सिन्हा. हमेशा से मोनी ने नरेशन किया है, पहली बार एक्टिंग कर रही थी एंड व्हाट अ फाइन एक्टर. 6 स्क्रिप्ट लिखी है मोनी ने और लास्ट मिनट पे हमने कहा स्टोरी, एक हफ्ते पहले हमारे पास फीडबैक आया प्रीव्यू का कि स्टोरी स्टिच नहीं हो पा रही है, फ्लैशबैक है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है. तो हमने मोनी को कहा आपको एक्टिंग के साथ साथ नरेशन भी करना पड़ेगा. एंड लास्ट 4 डेज के अंदर हमने ये सारा स्टिच करके स्टोरी को रीवर्क किया है इन जस्ट 4 डेज. थैंक यू मोनी फॉर बियरिंग मी प्लीज. फिर उसके बाद हमारी दुल्हन ज्योत्सना, बहुत ही गुस्सैल दुल्हन है. पता नहीं उनके हस्बैंड कैसे झेलते होंगे उनको. शो में ये शो मेगा करने वाली थी, उसने धोखा दे दिया. तो मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, ऐसी नहीं. सब एक्टिंग है राजा, सब एक्टिंग है. अगेन आर काशी दीक्षा, ऑलवेज ग्लैमरस. पिछली बार दीक्षा को हमने सरदार बनाया था और सरदार से
उसने कहा ओके ओके हो गया, मुझे वापस आई वांट टू फील इट, सो वापस ग्लैमरस रोल में उतारा है हमने. Thank you so much, everyone. I hope you guys like my performance. Thank you. अनदर ये सारे सेटअप कराना, स्टेज बैकड्रॉप डिज़ाइन, इतने सुंदर सुंदर क्रिएटिव जो आपने देखे, अनदर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम दीक्षा. प्लीज़ प्लीज़, मार्केटिंग वॉज वेरी एसेंशियल फॉर दिस टाइम. ओलंपिक का दिन है, फुटफॉल थोड़ा सा लो हो रहा था इस बार, बट स्टिल वी वर एबल टू डू अ हाउसफुल शो. अब बकायती ना हो जाए तो दीक्षिता को बुला लेते हैं, खुद ही बोलेंगे. कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? कैसा लगा हमारा परफॉर्मेंस, हम सब लोगन का परफॉर्मेंस? अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी. हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दुल्हन की बेटी भी हमारे साथ शो में है, एंड वानी. सो गिव इट अप फॉर आवर डांस टीम. तो इस बार अगर हमारी जनरेशन देखिए, सीनियर सिटीजन आंटी से कुणाल से ज्योत्सना की बेटी, 3 जनरेशन वी आर परफॉर्मिंग इन द शो. नाउ आई वुड गिव दिस टू हमारी एकता. पिछली बार हरियाणवी का रोल किया था. हरियाणा से लेकर नॉर्थ इंडियन से साउथ इंडिया की जर्नी कैसी रही वो बताएंगी. आइयो, कैसा लगा तुमको शो? अब रणवीर भी पूछेगा के? नेक्स्ट टाइम आई होप I will try some other accent. Thank you. Thanks a lot for loving the show. Thank you. हमारे वन ऑफ द तहकीकात डॉन वाले कैरेक्टर आकांक्षा, ऑलवेज जितने भी सबसे ज़्यादा डायलॉग हो सकते हैं, आई कैन बैंक अपॉन आकांक्षा, रट के बोल सकती है. गिव इट अप फॉर आकांक्षा. तो आपको पता तो चल ही गया होगा मेरी डिटेक्टिव स्किल्स कितनी अच्छी है, बट फिर भी आयरियो के लिए स्पेशल डिस्काउंट, कभी भी ज़रूरत हो तो बुला लेना. हम भी हैं. एंड खैर ये नंदिनी हमारी चेष्टा, शी इज़ बीन डूइंग, ये कहती थी मैं डायरेक्टर रोल निभा रही हूँ 2-3 साल से, छोटे छोटे रोल करके भाग जाती थी, बट इस टाइम शी इज़ ऑफ कोर्स शी स्टोलन द शो लाइक एनीथिंग. हम लोग एक्टिंग भी जब देख रहे होते थे ना, तभी वी यूज्ड टू हैव गूज़बम्प्स. सो आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव फेल्ट द एनर्जी दैट शी ब्रॉट इनटू द शो. द लास्ट सीन वाज किलर. आई थिंक शी जस्ट नेल्ड इट. वो मंजोलिका वापस आ गई हमारी कहीं ना कहीं. सो आई थिंक मतलब हैट्स ऑफ. डायरेक्टर सारे काम, चेयर भी यही लगवाती है, पोस्टर भी यही लगवाती है, हमें भी डांटती है टाइम पे नहीं आ रहे हो, हॉल भी खुलवाती है और फिर ये एक्टिंग भी करती है. ब्रिलियंट. हैट्स ऑफ टू हर. एक बार ऑडियंस में किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कैन वी सर्कुलेट द माइक क्विकली, 5 minutes एंड वी विल रैप अप. Yeah. Oh yeah, give it up for him. मोहित प्लीज. हमारे साथ कुछ और लोगों ने जिन्होंने बहुत हेल्प किया है. हमारा रेशु एंड मेघा, प्लीज. एक सेकंड. ये जो मेरा साड़ी है ये रेशु नहीं बांधा, किसी को बंधवाना हो तो प्लीज कांटेक्ट रेशु. So thank you for giving us prompting, music handling, ticketing. मेघा ने देखा है. Please, thank you very much for supporting us entirely. Thank you to Manish, our videographer. हर बार वो आ जाते हैं टाइम से बिल्कुल, एंड बहुत अच्छा प्रोडक्शन शूट करते हैं. You can see later as well. Now give it up to audience, please. Big congratulations to you guys. It was literally, I would say, awesome. That was the word I can say. The feel was there so much. I'm a big critic of everything, like, so in my office or wherever I go, they don't give me the mic because I criticize a lot. But the fact is, I really couldn't find anything in the whole show, in the whole script, the music and the characterization of the people. It was so perfect and it was done so beautifully, I would say. You were outstanding, to be very honest.
Shah Rukh Khan was amazing. Manjulika, I would remember you from that name from now on. Akkad Bakkad. Bakkad. Would you believe that, like, I had goosebumps that hearing your voice only, like, it was so powerful, I would say. The Sutradhar was very nice. Having said that, like, I actually was trying to figure out how can you stitch the whole show with so many characters and, like, one person playing so many characters also. And I think you did a fantastic job. And the last 4 days, what you mentioned, I think it actually connected the whole thing. Otherwise, we would have got lost. Which is the flashback, which is the current thing, and how it is getting all done. Congratulations, guys. And to be very honest, I think you should hire a bigger hall. बहुत लोगों को वंचित नहीं रखना चाहिए अपने talent से. So the bigger, the beautiful. That's all I can say. You should. It actually, like, I mean, I'm really hard of words. You guys were amazing. Thank you. And you sang very well. Really beautiful. Really beautiful. Kudos team. It was just awesome. एक सेकंड मनीष सामने से वीडियो ले लें एक बार. So it was just awesome. Not just we all, but the kids were glued to this setup, and it was so nicely well knit, well narrated. हमें कहीं लगा ही नहीं कि कोई ये theater show है. I was sitting in a movie hall, and we are just back to back. Everything was happening. It was fun filled, superb, awesome. I am short of words. And so yeah, Kunal, he's a theater artist, and he has been doing theaters in his early years. शादी के बाद वो बोलता है कि मैंने छुड़वा दिया. Now I said जाओ. So I hope you guys deserve some bigger stage, as he just घर पे ही बहुत mentioned. एक्टिंग करनी पड़ती है ना उनको. Oh my God. Thank you so much. प्रीति इधर So I think I just want to add to what everybody said. I think any number of words and applauses are going to fall short. It's been brilliant. I just want to add that I've seen their journey over the last 6 productions, and I think you've just come out so amazing. And every single time you surprise us and you bring out a new element. And every time when I'm planning to come, मुझे लगता है अब क्या कर लेंगे और कितना कर लेंगे और कितना surprise आ सकता है और कितना wow factor आ सकता है, but you have never missed to add that. So it's wonderful. Thank you. Thank you so much. My father will say something. कोई आंटी कुछ कहना चाहेंगी? You all are improving year by year. Thank you. Okay, thank you. Amazing show. शो की तारीफ तो काफ़ी लोगों ने की, but I think one thing which is managing family, managing work and doing this. Hats off. Thank you. Darpan? Congratulations, everyone. I would like to add it here that despite the schedule of work and all these lovely people, their families, work, they could still take out time to create something this amazing. Hats off to you guys. I've seen this journey and I'm so proud of you to see this beautiful show today. Congratulations. अब हमारे साथ एक बार दर्पण रिव्यू देंगे. मीनवाइल हमारे साथ एक आंटी हैं, सुनीता आंटी, जो कुछ परफॉर्म करना चाहती हैं. रिव्यू तो सबने दे दिया है. इतना अच्छा शो किया है इन लोगों ने. हैट्स ऑफ टू देम. प्लीज गिव देम अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आवर फैमिलीज़ कि उन लोगों ने पूरे अच्छे से घर मैनेज किया, बच्चे मैनेज किए, हमारा लेट नाइट घर आना मैनेज किया, हर तरीके से. लाइक आवर किड्स वर रोमिंग हेयर एंड देयर एंड वी वर गोदियों में ले लेके बच्चों को रिहर्सल करते थे. भूखे प्यासे भी हम रात 2 बजे तक हमने रिहर्सल करी है. थैंक यू वेरी मच आवर फैमिलीज़ फॉर गिविंग अस दिस चांस. लोग कितना ही अपना पैशन फॉलो कर पाते हैं, आपके मनों में रह जाती है कि घर कैसे देखेंगे, बच्चा कैसे देखेंगे, पैशन करेंगे तो. बट इट्स द फैमिली हु गिव अस दैट सपोर्ट फ्रॉम back that okay, you go, we are here to take care. Thank you everyone. Thank you.
Hello. Hello, everyone. So, after all the feedbacks, thank you so much for your patience. And now, हमारी प्यारी सी सुनीता आंटी अपनी प्यारी कविता के साथ. नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और सलाम वालेकुम। सोनियो, मोनियो और मक्खन दे डोनियो। आज तुहानू मैं की दसा, मैं एक भोला भाला जट हाँ। पहली बार मैं गड्डी च चढ़िया तो मैं तुहानू दसना मेरे नाल की बीती। दिल्ली शहर तो गड्डी चढ़िया, तीजे डब्बे विच जा बड़िया। उत्थे सी बड़ा भीड़ भड़का, लगे धक्के उत्ते धक्का। इधरों गर्मी इधरों धक्का, इधरों गर्मी इधरों धक्का, मैं तो हो गया हक्का बक्का। प्यास ने आके संग सुखाया, मैं गड्डी तो थल्ले आया। थल्ले आके पानी पीता ते हाथ पैर नूं ठंडिया कीता। उधरों गार्ड ने झंडी दिती ते गड्डी तुर पई चुप-चपीती। जल्दी सी ते चढ़न लगा मैं, डंडियां सुनना फड़न लगा मैं। पिछों गार्ड ने डंडियां लाइयां, गरम गरम पिठ ते टिकाइयां। फिर बोला हट जाओ पीछे, आ जाओगे गाड़ी के नीचे। पिछों गार्ड दा डब्बा आया, ओनू आन जफ्फा पाया। ओ भी रह गया ते मैं भी रह गया, स्टेशन उत्ते रोला पै गया। जद होई साहब कोल पेशी, मैं क्या साहब नू तुतलाके, ऐ मलदा ते मैती तरदा, मैं मलदा ते ऐती तरदा। साहब नू गल सुन हसा आया, मुन्नू अपने नाल ले जाके, नाले गड्डी विच बिठा के, गड्डी तोरी विसल बजा के। थैंक यू। ओए होए, छा गए तुसी सुनीता आंटी। What a fantastic show. Tremendous effort put by the Uptown residents. Mind blowing. और एंडिंग तो एकदम ही धमाल थी। नंदिनी ने तो गूज़बम्स दे दिए एकदम। देखते हैं, आप पे कुछ बोलना है? क्या हुआ था? बम्बे बो। थैंक यू। मैं शशि अरोड़ा। हम लोग यहाँ पर सीनियर सिटीज़न हैं और हम लोगों के लिए तो ये स्पेशल शो हो जाता है। हर साल पिछले 6 साल से हमने सारे एपिसोड्स देखे हैं और जो इन्जॉय किया हम लोगों ने, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सपोर्ट मिलता है। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय। कीप इट अप। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और हम ये होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारा सीनियर सिटीजन का एक अलग से परफॉर्मेंस होना चाहिए और ये तो एवरी ईयर होता ही रहता है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। भाई बहुत मज़ा आ गया आज तो। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने अच्छे डायलॉग और करने का जो स्टाइल, जो लैंग्वेज, जो बोलने का तरीका, भाई क्या बताऊँ, वो मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। It was wonderful. Everyone did very well. It was amazing show. ये कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री सुपर हिट रही। सुपर से भी ऊपर।